हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मार्शल यूनिवर्स सीजन 5 को। तो जैसा कि हमने अब तक की स्टोरी में देखा कि लिंगडोंग एंसेस्टर सील को हासिल करने के लिए डिवोरिंग एंसेस्टर के पास चला गया, लेकिन उसे वो एंसेस्टर सील तो नहीं मिलती। पुराने मास्टर से मिलता है जिन्होंने उसे बताया कि यिन पपेट सेक्ट के पास वो एंसेस्टर सील है। इसके बाद वो यिन पपेट सेक्ट के पास गया, जिससे उनसे मुकाबला करने के बाद काफ़ी मुश्किल के बाद वो उस एंसेस्टर सील को हासिल करके उसको एब्जॉर्ब भी कर लेता है। जो करने के बाद लिंगडोंग एंसेस्टर सील के साथ वहाँ पे पहुँच गया था अपनी लिन फैमिली में, जो कि बिल्कुल टाइम पे पहुँचा था। और लिन कंपटीशन में जो भी लिंगडोंग के सामने आया उसने सबको हरा दिया। इसके बाद फाइनल राउंड में उसका लिंग लैंगटियान के साथ मुकाबला हुआ, जिसे लिंगडोंग ने काफ़ी इजीली हरा दिया। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुली ब्लास्ट हो रहे थे, इसलिए वहाँ के एंसेस्टर ने आके वो फाइट रुका के लिंगडोंग को वहाँ का चैंपियन बना दिया। और इसके बाद लिंग क्लैन के एंसेस्टर ने लिंगडोंग को 100 वॉर्ड्स कंपटीशन के बारे में बताया, और जिसके बाद लिंगडोंग ने ट्रेजर हाउस से एक ट्रेजर को चुन लिया। उसके बाद वहाँ से लिंगडोंग के एक नया शुरुआत हो जाता है सफ़र का। और इसी के साथ में लिंगडोंग ने अभी तक लिंग लैंगटियान की जान भी तो नहीं ली थी, इसलिए अभी उसका बदला भी अधूरा है। और इसी के साथ उसकी बहन भी एक मार्क्समैन के साथ चली गई। इसके बाद हमारा ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो सीजन 5 की स्टार्टिंग में हमें लिन फैमिली की फ्लाइंग शिप को दिखाया जाता है, जो कि इंपीरियल सिटी तक पहुंच गई थी, जहाँ पे पूरी 1 साल के बाद हमें लिंगडोंग को देखने को मिलता है। और साथ ही में आप लोग को नए साल की मुबारकबाद, यानी हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। और इसी के साथ हम बाकी की 4 मेजर सेक्ट की एयरशिप को भी देखते हैं, जो कि उसी लिंग फैमिली के साथ ही साथ वहाँ पे आगे बढ़ रही थी। और 4 मेजर क्लैन के वो लोग भी एम्परर से मिलना चाहते हैं। इसी के साथ लिंगडोंग वहाँ पे आगे बढ़ के देखने लगता है। सोच रहा था कि ये सिटी गेट तो काफी ज्यादा बड़ा है। सभी क्लैन मेंबर्स सिटी गेट के पास बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड से बढ़ रहे थे। और वहीं वांग फैमिली से वांग यांग हमें देखने को मिला, जो कि लिंगडोंग को देख रहा था और लिंगडोंग से मार उसे याद आ गई। वहीं लिंगडोंग की जैसे ही वांग यान पर नजर पहुंचती है, वो कहता है यहाँ तो काफी सारे जाने पहचाने चेहरे हैं। ये सुनकर लिन फैमिली के एल्डर बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारा लिन फैमिली के वांग फैमिली के वांग यान के साथ कुछ मैटर चल रहा है। तो जिस पर लिंगडोंग कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है। तो जिस पर वो कहते हैं कि तो तुम्हें वांग फैमिली के वांग यांग के एल्डर ब्रदर से बच के रहना है, तुम्हें उससे थोड़ा बच के रहना होगा, जिसका नाम वांगजोंग है। वांगजोंग मार्शल आर्ट में भी नंबर 1 है और वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने में भी नंबर 1 है। उससे उसके छोटे भाई से कॉम्प्लेक्स है, तो जरूर तुम्हारे आगे के लिए वो मुश्किल खड़ी करेगा उसका बड़ा भाई। जिस पर लिंगडोंग कहता है ठीक है, और वो बताता है कि मैं अपना ख्याल रखूंगा। यहाँ पता चलता है हमें कि वो जो उसका एल्डर ब्रदर है वो काफी ज्यादा एरोगेंट है। 2 लोगों ने उसे ग्रीट करने की कोशिश की, लेकिन वो तो उसे फुल टू इग्नोर मार के आगे बढ़ गया। फैमिली के एल्डर इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो कि एक है ब्लेड सेक्ट का वॉरियर, एक है बीस्ट सेक्ट का वॉरियर, जिनके नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। जो वांगशन है वो बर्बेरियन किंग सेक्ट को बिलोंग करता है। ये दोनों ही सेक्ट राइजिंग सेक्ट है, इसलिए वांगशन ने इनकी जरा सी भी इज्जत नहीं की। और लिनफेंग कहते हैं कि मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम इन दोनों को जरा सा भी अंडरस्टिमेट मत करना। और दोनों ही यश में जवाब देते हैं। वहीं इन लोगों को ऐसे ही बढ़ते हुए कुछ लोग देखते हैं, जो कि कहते हैं कि लिंग लैंगटियान ब्रांच लेवल की लिन फैमिली के लिंगडोंग से हार गया। लिंग लैंगटियान को काफी ज्यादा गुस्सा है। वो गुस्से से उन लोगों को होता है, जिस वजह से वो लोग एक दूसरे का मुंह बंद कर लेते हैं। पर वहीं किस्मत से एम्परर की आर्मी पहुंच गई, जो कि हर एक क्लैन मेंबर को वेलकम करता है। और साथ ही साथ वो उन सभी लोगों को योर मैजेस्टी के पास लेके जाने के लिए आया था, जहाँ दरबार पे पहुंचने के बाद इन लोगों को जानने को मिलता है कि अभी तक एम्परर वहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। वहाँ पे वांग फैमिली के एल्डर ने लिन फैमिली के लिनफेंग को छेड़ना शुरू कर दिया। वहाँ वांगली लिनफांग को छेड़ते हुए कहता है कि लिंगफांग, मैंने सुना है तुमने एक ब्रांच फैमिली के लड़के लिंगडोंग को अपने सीट सिलेक्शन के लिए लेके आए हो, क्यों, क्या हुआ? लिन फैमिली के ओरिजिनल सारे लोग इतने कमजोर हो गए कि उन्हें ब्रांच फैमिली के यूज करना पड़ रहा है। इस पर लिनफांग कहते हैं कि चाहे मेन फैमिली हो या ब्रांच फैमिली, दोनों की दोनों लिन फैमिली का हिस्सा है, इसलिए जो भी ज्यादा पावरफुल होगा वो सीट सिलेक्शन के लिए यहाँ पे आएगा। वो ताकत के बात सुनकर हंसने लगता है। वो कहता है तुम भूल गए 20 साल पहले लिन फैमिली को वांग फैमिली ने कितनी बुरी तरीके से हराया था। आज भी 20 साल पहले जैसा ही होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। लिनफांग कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि आपको वक्त से पहले ये बातें सोचनी चाहिए। और तभी वो लोग खामोश हो गए। तभी वांगलिंग भी अपने सीनियर ब्रदर वांगजाओ को बताता है कि यही है वो लड़का जिसके मैंने आपको बताया। उसे गुस्से के साथ घूर कर देख रहा था, लेकिन लिंगडोंग उसे जरा सा भी भाव नहीं देता। लेकिन क्योंकि ये लिंगडोंग का दुश्मन है, इसलिए लिंग लैंगटियान उसे अच्छे से रिस्पेक्ट पेश करता है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वांगजाओ लिंग लैंगटियान से पूछता है कि तुम इस लड़के लिंगडोंग को हैंडल क्यों नहीं करते? सीनियर ब्रदर, तुम ये समझ लो कि ब्रांच फैमिली के एक लड़के की किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी हो गई थी। और इस पर वो कहता है कि अगर इसका मेरे साथ सामना हो गया तो इसकी किस्मत जरा
से भी अच्छी नहीं रहेगी हो जाएगा, क्योंकि इसने मेरी वांग फैमिली को बेइज्जत करने की कोशिश की है और इसे इसकी कीमत तो चुकानी ही होगी। और यहाँ पे इन लोगों की ये बातें तो चली रही थी, लेकिन लिंग डोंग इन लोग को जरा सी भी अटेंशन नहीं दे रहा था, इसलिए वांग यान को गुस्सा आ गया और वो कहता है बात कर रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? और गलती से भी मेरे भाई के हाथ नहीं आ जाना, नहीं तो तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। तो जिस पर लिंग डोंग कहता है क्या तुम लोग बात कर रहे थे, मुझे लगा कुत्ते भौंक रहे थे। तुम लोग को लगता है कि तुम मेरे लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हो तो तुम्हें रुलाने में मजा आएगा। उसके कंधे पे हाथ रखते आगे हुए आता है कि लिंग डोंग तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए जो तुम हमें रुला सको, सामने आ जाए तो तुम्हें मेरी पावर का अंदाजा हो ही जाएगा। वांग जाओ ने अपनी पावर्स अनलीज करना शुरू कर दी थी, तो जिस पर लिंग डोंग भी अपना किलिंग इंटेंट शो करने लगता है और कहता है जब भी तुम्हारा लड़ने का मन हो तुम आ जाना, मैं तो हमेशा के लिए तैयार हूँ। ये देखकर लिंग लांग टियान को तो काफी ज्यादा मजा आ रहा था, यहाँ आते ही अपना एक दुश्मन बना लिया। यहाँ पीछे की तरफ डायुन और वैंगशन दोनों ही लिंग डोंग की ये हिम्मत देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए, तो उससे आते ही यहाँ पे वांग जाओ को चैलेंज कर दिया। मानना पड़ेगा इसके अंदर हिम्मत तो बहुत है। इससे पहले यहाँ पे वांग जाओ और लिंग डोंग के हाथ पाई हो पाती, वहाँ पे एम्परर आ गए, जिस वजह से उन लोग को शांत होना पड़ा। डोंग सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा पावरफुल हैं, ये तो निर्वाणा रेल्म के युआन 1 स्टार पर पहुंच चुके हैं, जो कि हमारे और वांग फैमिली के दोनों के एंसेस्टर से काफी ज्यादा पावरफुल है। वो दोनों अभी निर्वाणा 11 के इनिशियल स्टेज पर हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एम्परर ने भी उन सभी लोगों को वेलकम किया। वहीं कुछ लोगों की नजर एम्परर के साथ एक लड़के पर गई, जिसे देखकर वो लोग कहते हैं ये तो थर्ड प्रिंस मॉलिन है ना, क्या इस बार प्रिंस मॉलिन 100 वॉर डायनेस्टी में पार्टिसिपेट करेंगे? वहीं लिंग डोंग भी रॉयल फैमिली के मॉलिन को घूरे जा रहा था और तभी उसके अंदर से मिस्टर डाओ की आवाज आती है कि तुम इस बंदे से बच के रहना, क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है, इसकी ताकत वांग जाओ से भी ज्यादा है। सुनकर लिंग डोंग हैरान हो गया, क्योंकि मोलिंग अभी छोटा सा बच्चा ही दिख रहा है। तभी अचानक एम्परर कहते हैं चलो अब काम की बात आते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि जल्दी 100 एम्पायर्स वॉर्स कंपटीशन शुरू होने वाला है, जिसमें से हम खाली 5 लोगों को ही भेज पाएंगे। इस पर आपस की बात करते हुए लोग कहते हैं कि इस बार खाली 5 लोग, यानी कि इस बार काफी ज्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है और काफी सारे लोग तो पहले ही हार मान चुके थे। दूसरी तरफ एम्परर कहते हैं कि सीट सिलेक्शन के लिए हम 5 टीमों को आपस में डिवाइड करेंगे, जिसमें से सब लोगों के अलग अलग कंपटीशन होगा और हर एक ग्रुप में से खाली एक मेंबर ही सिलेक्ट होगा, जिसका मतलब काफी सारे लोग अभी से ही हार मानने लगे हैं। लेकिन एम्परर उन लोग को समझाते हुए कहते हैं तुम लोगों को अपनी पूरी हिम्मत दिखानी चाहिए, हार मत मानो, अपनी पूरी कोशिश करो, शायद उसे एक मेंबर में से कोई आप ही अभी के लिए मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने एक लंबा सफर तय किया है, इसलिए आज का दिन आप लोग आराम करो, सिलेक्शन कल से जिस पर सब लोग जाने लगते हैं। और तभी लिन फांग को ताना मारते हुए हुन क्लैन का लीडर कहता है कि जैसा आज तक हुआ है वैसे ही आज भी होगा, तुम लोग हारोगे ही, लूजर्स हो तुम लोग। और ये कहते हुए वो लोग चले गए। और तभी लिन फांग उन लोग से कहता है, लिंग डोंग और लिन टियान से, कि तुम लोगों ने सुना, इस बार अगर तुम गलती से भी उन लोग की टीम में ना जाना, अगर जाना तो इस बार तुम्हें जीतना होगा, ठीक है? दोनों कहते हैं आप फिक्र मत कीजिए सेक्ट लीडर। इसके बाद सेक्ट लीडर के जाने के बाद लिंग डोंग से लिंग टियान कहता है कि एक ही टीम में आ गए तो मैं तुम पर जरा सा भी रहम नहीं दिखाऊंगा। तो जिस पर लिंग डोंग भी कहता है हाँ मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करने वाला हूँ। सारे के सारे क्लैन मेंबर्स के जाने के बाद एम्परर अपने बेटे मूलिंग से भी पूछते हैं, मूलिंग क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम इन्हें हरा दोगे? तो जिस पर वो कहता है फादर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, बेशक लिंग लांग टियान और मूलिंग थोड़ा सा तंगड़ाएंगे, मैं उन्हें भी जल्दी हरा दूंगा। तो जिस पर वो कहते हैं कि और लिंग डोंग के बारे में तुम क्या सोचते हो? तो जिस पर मूलिंग कहता है नहीं मैं उसे कुछ ज्यादा खास नहीं समझता। पर एम्परर उसे कहते हैं कि नहीं तुम्हें लिंग डोंग को ज्यादा अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कि वो ब्रांच फैमिली का होकर भी यहाँ तक पहुंच गया तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ खास बात तो है। तो जिस पर मूलिंग कहता है ठीक है मैं ध्यान रखूंगा। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे के सारे क्लैन मेंबर्स वहाँ पे इकट्ठा हो चुके थे। वहाँ उन लोगों के सामने एक फायर वॉल भी था। तो जिस पर एम्परर कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपनी सारी स्पिरिट एनर्जी इस फायर वॉल के अंदर डालो, तुमको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सके। तो ये सुनकर सारे के सारे क्लैन मेंबर्स ने ऐसा ही किया। जैसे ही उन लोगों ने इंजेक्ट करना बंद किया, वैसे ही उस फायर वॉल ने एक 5 गेट को खोल दिया और हर एक पोर्टल वाले दरवाजे के पास उस क्लैन मेंबर का और उस बंदे का नाम लिखा था जो कि एक दूसरे से पार्टिसिपेट करेंगे। और एक क्लैन के मेंबर एक ही क्लैन में नहीं अलग अलग क्लैन के ग्रुप्स में गए हुए थे, ताकि एक दूसरे की मदद ना कर सके। एम्परर कहते हैं कि अब तुम लोगों को अपने अपने नाम के और क्लैन के ग्रुप में जाना है, जो कि लास्ट में बचेगा उन दोनों विनर की लास्ट में फाइट होगी, जो भी विनर होगा वो बाहर आएगा। और इस तरह हर एक ग्रुप से एक वॉरियर ही सिलेक्ट होगा। लोग होंगे जो कि हमारे एम्पायर को दूसरे 100 वॉर्स एम्पायर में रिप्रेजेंट
करेंगे। यहाँ लिंगडोंग देखता है कि उसका ग्रुप तो वांग जाओ के साथ में बन चुका था। लिंग टैंग हंसते हुए कहता है कि लिंगडोंग, लगता नहीं कि तुम्हारी किस्मत इतनी भी ज्यादा अच्छी है, इस यहाँ का सबसे पावरफुल बंदा है। अब यहाँ से ऑफिशियली सिलेक्शन एग्जाम चालू हो चुका है। यहाँ पे एम्परर कहते हैं चलो अपने अपने नाम वाले सब लोग अपने अपने पोर्टल में चले जाओ। तो जिस पर थर्ड प्रिंस सबसे पहले अपने फादर की इजाजत लेके अंदर चला गया, जिसके बाद सभी लोग धीरे धीरे करके अंदर जाने लगे। अब लास्ट में लिंगडोंग और लिंग लांगटियान ही बचे थे, जिनके मास्टर उनसे कहते हैं कि अब तुम्हारे ही कंधों पे हमारे क्लैन की जिम्मेदारी है। और इसी के साथ ही वो लोग भी उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। की तरफ एम्परर और साथ ही वो सभी क्लैन के मास्टर भी अपने अपने बंदों के इंतजार में थे। और जहाँ पे अभी तक हमें जितने भी कैरेक्टर्स दिखे हैं वो सभी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, क्योंकि वो सभी अपने से नीचे के सभी बंदों को बहुत ही ईजिली डोमिनेट कर रहे थे। लिंगडोंग का मुकाबला तो हुआ भी सेक्ट के एक बंदे फिक्स है, जो लिंगडोंग से कहता है कि लिंगडोंग, मैं तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था फाइट करने के लिए। तो तुमसे बहुत ही ज़्यादा बेसब्र हूँ मैं। इसी के साथ ही वो अटैक करने लगता है, और अटैक करने के साथ ही वो अपने काफ़ी सारे क्लोन बना लेता है और उनसे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। ने अपने थंडर स्पीयर का बाहर निकाल लिया था, जिसका यूज करके वो एक ही स्लैश के अंदर उस बंदे का काम तमाम कर देता है। तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लिंगडोंग एक ही बार में उसे नॉकआउट कर देता है। ये वहाँ पोर्टल के बाहर उस फिग का नाम मिट गया था, इसलिए हुआवियन सेक्ट के एल्डर को काफी ज्यादा अफसोस हुआ कि फिग हार गया। लेकिन लिंग क्लैन के लीडर को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि अभी तक उनके दोनों ही डिसाइपल वहाँ पे टिके हुए थे। एम्परर भी उस पोर्टल को काफी गौर से देख रहे थे, और देखते ही देखते वहाँ पे हर एक पोर्टल में खाली 2 बंदे ही बचे, और हर एक ग्रुप में से वही 2 सबसे पावरफुल हैं। इसलिए अब तो असली कंपटीशन स्टार्ट होगा। क्राउन प्रिंस का मुकाबला करने के लिए तो किंग शेन था, जो कि किंग फैमिली का अपने विंड फैन टेक्निक का यूज करके थर्ड प्रिंस पर अटैक कर देता है। और दूसरी तरफ हम थर्ड प्रिंस को देखते हैं, वो भी कुछ कम नहीं, वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस किन्सी से भिड़ गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के डायुन का सेक्ट की मिस सिंग से हो रहा था, जहाँ डायुन तो बहुत ही शांति से अपना इंट्रोडक्शन कराता है, लेकिन वहीं किन्सी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से कह रही थी चलो फाइट करते हैं, और दोनों ही स्वॉर्ड मैंस का एक दूसरे से सामना हो गया। तीसरे ग्रुप में हम देखते हैं लिंग लांगटियान का तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी किस्मत थी, क्योंकि उसका सामना तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर डिसाइपल से हो रहा था। लिंग लांगटियान हंसते हुए कह रहा था तुम्हारा तो मुझसे कोई मुकाबला खड़े होने के काबिल भी नहीं, और लिंग टियान का तो जीतने का पक्का था। वांगयांग का मुकाबला तो किंगशेन से हो रहा था, जो कि बर्बेरियन सेक्ट का है, काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस है और कमाल का इंसान है, और इन दोनों की फाइट भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। जिसके बाद हमें लिंगडोंग और वांग जाओ दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, और इन दोनों का मुकाबला होने वाला है। कहता है कि मैंने तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल देख लिया, तुम इतने भी ज़्यादा बेकार नहीं मानना पड़ेगा। तो जिस पर लिंगडोंग कहता है चलो शुक्र है तुम्हें दिखा दो। वो कहता है कि वैसे मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर दूं कि अगर मैंने एक बार फाइट करना स्टार्ट कर दिया तो मैं दोबारा फिर रुकता नहीं हूँ। तो जिस पर लिंगडोंग कहता है चलो अच्छी बात है, तुम शुरू तो करो। तो जिस पर वो कहता है ठीक है, और वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं उसने वांग जेन ने अपने वांग क्लैन के 2 पिलर टेक्निक का यूज़ किया और 2 पिलर बना के लिंगडोंग के ऊपर अटैक कर दिया, पर लिंगडोंग ने अपने एक ही हाथ से एक मुक्के से उस पिलर को तोड़ दिया, क्योंकि उसे ये टेक्निक आती है, इसलिए उसे इसकी कमजोरी भी पता है। जिसके बाद लिंगडोंग भी अपना पावर का यूज़ करके उस प्लेयर को तोड़ देता है। इसके बाद वो हवा में आते हुए कहता है कि ये तो बच्चों वाली टेक्निक है, थोड़ी पावरफुल टेक्निक का यूज़ करो तो मुझे भी पता चले कि हाँ तुम थोड़े पावरफुल हो। और लिंगडोंग कहता है एक काम करो, तुम अपनी फुल पावर का यूज़ करो, क्योंकि अगर तुम अपनी फुल पावर का यूज़ नहीं करोगे और मैंने तुम्हें हरा दिया तो सभी लोग तुम पर थूकेंगे। एक नॉर्मल इंसान ने तो एक जीनियस को हरा दिया। वांग जोंग कहता है कि अब मैं समझा तुमने लिंग लांगटियान को कैसे हराया, और तुम मेरी फुल स्ट्रेंथ को देखना चाहते हो तो चलो ठीक है, अब तुम फिर बाद में मत बोलना कि मैंने तुम्हारे ऊपर रहम नहीं किया। और वो अपनी पावरफुल ब्लड असुरा स्पेयर को बाहर निकाल लेता है, जिसका यूज़ करके वो लिंगडोंग के ऊपर अटैक करेगा। मिस्टर डाओ लिंगडोंग से कहते हैं तुम इस स्पेयर से थोड़ा बच के रहना, क्योंकि अगर इसने तुम्हें छू लिया तो तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा पावर ड्रेन हो सकती है, क्योंकि ये ब्लड डीमन का फेवरेट स्पेयर होता है। इसी के साथ उन लोगों की फाइट स्टार्ट हो गई, जहाँ पे लिंगडोंग भी अपने स्पेयर को बाहर निकाल लेता है। गोल्डन ड्रैगन थंडर स्पेयर का यूज़ करके लिंगडोंग उस के अटैक को यूजलेस तो बनाना चाहता था, लेकिन हम देखते हैं कि डोमिनेट लिंगडोंग हो रहा है उसके पावरफुल ब्लड डीमन स्पेयर से। लिंगडोंग नोटिस करता है कि जहाँ से उसने ब्लड डीमन स्पेयर के पावर अटैक को रोकने की कोशिश की थी, वहाँ से उसके स्पेयर की पावर ड्रेन हो रही है। इस बात को इग्नोर करते हुए उस वांगजेन का बराबरी से मुकाबला कर रहा था कि थंडर स्पेयर की एनर्जी कम हो रही है, इसलिए जल्द ही उस वांगलिंग ने लिंगडोंग को नीचे पटक दिया, जो देखकर लिंगडोंग
हैरान होते हुए अपने स्पेयर की तरफ देखता है जिस पर ब्लड डीमन का कर्ज लगा हुआ था। इसी के साथ वांग जिंग भी यही कह रहा था कि अगर तुम हार नहीं मानोगे तो तुम भी इसी स्पेयर की तरह यहीं पर डीमन ये स्पेयर धीरे धीरे कचड़े के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। ये बातें सुनकर लिंगडोंग हम देखते हैं एक बार फिर से फाइट करने के लिए खड़ा हो गया। डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सील का यूज करते हुए ब्लैक होल से अपने स्पेयर से सारी कर्ज एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। लिंगडोंग के थंडर स्पेयर की पावर वापस आ गई, इसलिए लिंगडोंग फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो गया। देखकर वांग जिंग काफी ज्यादा शॉक हो गया था क्योंकि आज तक उसके सामने ऐसा और कोई नहीं कर पाया था। अब उसने गुस्से में आकर अपनी असुरा आई का यूज करते हुए लिंगडोंग के ऊपर अटैक कर दिया। करने के लिए हम देखते हैं लिंगडोंग ने जियांगलू हेवनली पीक ट्रेजर को बाहर निकाल लिया, जो कि आसानी के साथ उस असुरा आई के अटैक को काफी ज्यादा इजीली ब्लॉक कर लिया। और ये देखकर तो वो और ज्यादा शॉक हो गया। इसके बाद वो कहता है कि ये ट्रेजर तो किसी को भी अपना मास्टर एक्सेप्ट नहीं करता था। इसके बाद लिंगडोंग हवा में आते हुए कहता है कि चलो अब खेलना बहुत हो गया और अब मेरी बारी। इसके बाद वो हेवनली ट्रेजर का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। वांग जिंग घर पर आ गया क्योंकि वो देखता है कि वो ट्रेजर काफी ज्यादा पावरफुल है, वो हजारों लाखों टन का है, इसलिए वो भी अपनी पावर का यूज करके वांग जिंग अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ वहाँ की स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। हम देखते हैं उस पोर्टल के बाहर लिंगडोंग और वांग जिंग दोनों का ही नाम देखकर मास्टर लिंगफांग हैरान हो गए थे और काफी ज्यादा घबरा भी गए थे। पर एम्परर उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि शायद लिंगडोंग और वांग के दरमियान कुछ ज़्यादा ही इंटेंस बैटल चल रहा है, इसलिए बैटल एरिना के एनर्जी सेंसर्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ये सुनकर वांग क्लैन का लीडर कह रहा होता है ये ज़रूर वांग जिंग ने ही किया होगा क्योंकि उसका ब्लड डीमन असुरा स्पेयर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और लिंगडोंग तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है और इस बैटल को भी वही जीतेगा। और अब हम देखते हैं सबसे पहले लिंग लियांगटियान ही उस पोर्टल वाले दरवाजे से बाहर निकल आता है क्योंकि उसके ग्रुप में सारे के सारे मेंबर्स लिंग लियांगटियान से हार चुके थे। और ये देखकर लिंग लियांगटियान के एल्डर को काफी ज्यादा खुशी हुई और बाकी सारे लोग भी इसी बारे में बात कर रहे थे। और इसी के साथ प्रिंस मूलिंग और उसी के साथ में डायुन भी और उसके साथ में वांग शेन भी निकल के आ गया था जिसने भी उस बैटल एरिना की बैटल को जीत लिया था। ये देखकर बाकी लोगों को तो काफी ज्यादा हैरानगी हुई क्योंकि डायुन और वांग शेन तो 4 मेजर सेक्ट से भी नहीं। अब यहाँ पे खाली आखिरी पोर्टल ही बचा था जिसमें लिंगडोंग था और यही सबका आखिरी स्पॉट है। वांग क्लैन का एल्डर सोच रहा था कि ये तो वांग जेन ही जीतेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो वांग जेन हेवनली प्रिज्म के नीचे काफी बुरी तरीके से धंसा हुआ था। वो कहता है कि हालांकि तुम इस प्रिज्म पी के मास्टर तो बन गए हो लेकिन तुम मुझसे ज्यादा अकड़ की बात मत करो। हालांकि इसकी इतनी ज्यादा बुरी हालत है लेकिन फिर भी इसकी अकड़ नहीं जा रही। इसके बाद लिंगडोंग अपनी एक और टेक्निक का यूज करके उस हेवनली पीक का प्रेशर और बढ़ा देता है और इसी के साथ उसको घुटने की लाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे वांग जेन अपनी हार नहीं मानना चाहता था क्योंकि वो वांग जेन लिंगडोंग से हार के अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता था, इसलिए वो ब्लड डीमन आर्ट का एक और फॉर्म यूज करता है जिसकी वजह से उसकी पावर और ज्यादा बूस्ट हो जाती है। और इस टेक्निक का यूज करके वो लिंगडोंग की हेवनली प्रिज्म टेक्निक को पीछे ढकेल देता है जिससे लिंगडोंग को उसे वापस हाल के हाल रखना पड़ता है। और वांग जेन इस टेक्निक का यूज करके एक बहुत ही ज्यादा बड़ा बीस्ट बना लेता है और कहता है अब तुम मरो। और इसी के साथ में लिंगडोंग समझ जाता है कि ये जरूर वांग जेन की सबसे पावरफुल टेक्निक है और इसे ब्लॉक करने के लिए लिंगडोंग ने अपनी हेवनली सेलेस्टियल फिंगर टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया जो कि एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक थी जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। और इन दोनों के टकराव से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जो कि जिसके झटके बाहर तक भी महसूस हुए और सारे किंग लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक थे कि इतने ज़्यादा झटके आ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं उस पोर्टल से सबसे पहले वांगलिंग बाहर आता है जिसकी वजह से उसके क्लैन के एल्डर काफ़ी ज़्यादा खुश थे और इसी के साथ में लिंग लियांगटियान को भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। इसी के बाद हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होने के बाद सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सबसे बाद में लिंगडोंग उस पोर्टल से बाहर आता है जो कि कहता है ऐसा तो कहीं रूल नहीं लिखा है कि जो पहले आएगा वो विनर होगा। और इसी के साथ एम्परर भी अनाउंस कर देते हैं कि इसका विनर लिंगडोंग है। और इसी के बाद एम्परर लिन फेंग के पास जाते हुए कहते हैं लिन फेंग कॉन्ग्रेचुलेशन, इस बार तुम्हारा लिन क्लैन हमारे तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया क्योंकि तुम्हारी तरफ से इस बार 2 लोगों ने कॉम्पिटिशन को जीता है। तो जिस पे लिन फेंग कहते हैं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है योर मैजेस्टी, आप तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ये तो हमारी खुशकिस्मती थी। इसी के साथ लिंगडोंग को रिस्पेक्ट पेश करने के लिए डायुन और वांग शेन भी आ चुके थे। और इसी के साथ में वो कहते हैं हमने तो पहले ही नज़र में पहचान लिया था कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो
और इसी के बाद में थर्ड प्रिंस भी यहाँ पे आ गया, और जो कि लिंगडोंग को काफ़ी ज़्यादा पोलाइटली ग्रेट करता है और कहता है लिंगडोंग मुबारक हो, तुम इस कंपटीशन को विनर कर गए। तो जिस पर लिंगडोंग भी उन्हें थैंक यू कहता है। इसके बाद हम लिंग लांगटियान को देखते हैं जिसका मुंह बन गया था। इसके बाद एम्परर कहते हैं तुम पांचों ने यहाँ पर आने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और इसीलिए तुम हमारी ग्रेट यान डायनेस्टी के लिए ये पोजीशन डिजर्व करते हो। और इसी के साथ में मैं तुम्हें एक लास्ट तोहफा भी देना चाहता हूँ, और तुम्हें मैं होली स्पिरिट पूल में कल्टीवेशन करने का मौका दे रहा हूँ जिसमें काफ़ी ज़्यादा एडेंस एनर्जी है। और ये सब कहने के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में वो लोग होली स्पिरिट पूल के पास आ गए थे, जहाँ पे सभी एल्डर्स ने उन लोग से कहा है कि उस पूल के ज़्यादा गहराई में मत जाना क्योंकि बाकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डेंस है, और इसीलिए तुम लोग नीचे नहीं जाना, ऊपर ऊपर कल्टीवेट करके आ जाना वापस। और इसी के साथ वो सभी लोग अपनी अपनी पावर का यूज़ करके वहाँ पे पोर्टल खोलने लगते हैं। लिंगडोंग और उसके साथ में ऊपर बैठा हुआ जाओयन भी देख रहा था, जो कि लेकिन क्योंकि जाओयन को अंदर जाने की अनुमति नहीं, इसलिए वो फौरन से नीचे उतर जाता है। और इसी के साथ पोर्टल ओपन होते ही लिंगडोंग और उसके साथ में प्रिंस और उसके साथ में वो तीनों लोग भी अंदर चले जाते हैं। और उस लेक को देखते वो सभी लोग शॉक हो गए थे क्योंकि उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्योर थी। और तभी सबसे पहले प्रिंस जाके वहाँ पे बैठ के कल्टीवेट करने के लिए आ जाता है, और उसका देखा सब लोग भी वहाँ पे बैठ के कल्टीवेट करने लगते हैं। और लिंगडोंग कहता है यहाँ की एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा प्योर है। तभी मिस्टर डॉ कहते हैं ये तो खाली समुंदर का एक तिनका है, तुम्हें नीचे जाके देखना चाहिए। और इसी के साथ मिस्टर डॉ कहते हैं इस लेक के नीचे एक एंसेंट बीस्ट का रिमेन पड़ा हुआ है, जिसके अगर तुम ब्लड निकाल लोगे तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। लिंगडोंग समझ जाता है कि क्यों उसे एम्परर ने नीचे जाने के लिए मना किया था, लेकिन तभी मिस्टर डॉ कहते हैं कि तुम्हें नीचे जाना चाहिए क्योंकि अगर वहाँ पे एंसेंट बीस्ट की रिमेन्स पड़ी है तो वहाँ पे एंसेंट बीस्ट का ब्लड एसेंस जरूर होगा, और जो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा तुम्हारी कल्टीवेशन को इनहेंस करने के लिए। और तुम्हारी तो वो बढ़ाएगा ही कल्टीवेशन, साथ में जायन की हो सकता है अपग्रेडेशन हो जाए। और इसी के साथ में तुम्हें नीचे जाना चाहिए क्योंकि अगर बीस्ट है तो बीस्ट के साथ में डीमन ब्लड एसेंस, और इसी के साथ में उसके पास कोई कीमती वेपन भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें नीचे जाना चाहिए। और तभी अचानक लिंगडोंग की नज़र उसके लांगटियान के पास जाती है, जो कि उस गहराई में जाने लगा है। लांगटियान नीचे में मिस्टर डॉ कहते हैं लगता है लांगटियान को एंसेंट बीस्ट की रिमेन के बारे में पता चल गया है, इसलिए तुम्हें जल्दी करना चाहिए। जिस बात से लिंगडोंग भी एग्री करता था, इसलिए वो जितना जल्दी हो सके नीचे जाने लगता है। और इस बात से प्रिंस तो काफ़ी ज़्यादा शौक थे क्योंकि उसे मना किया गया था, और इसी के साथ में वो दोनों ही रेस लग जाती है। तभी मिस्टर डाओ कहते हैं कि तुम्हें जल्दी करना चाहिए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा अटैक कर रहा था लांगटियान लिंगडोंग के ऊपर, इसलिए अटैक का जवाब अटैक से लिंगडोंग भी देने लगता है। अपने गोल्डन स्पेयर को बाहर निकाल के उसके ऊपर लांगटियान के ऊपर अटैक करने लगता है। अब इन लोगों की फाइट तो हो रही थी, लेकिन तभी भी लिंगडोंग कैसे ना कैसे करके नीचे उससे पहले आ जाता है। तभी ऊपर से नीचे गिरने के बाद वो एक केव में आ जाता है, जहाँ से उठने के बाद वो देखता है कि एक बीस्ट जो कि जंजीरों में लिपड़ा हुआ है, और ये क्रोकोडाइल बीस्ट है। और क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बीस्ट था, इसलिए इसे फॉर्मेशन और जंजीरों से बांधा गया है क्योंकि अभी तक इसकी सोल बाहर नहीं निकली है। और जब ये सारी बातें मिस्टर डॉ बता रहे थे, तभी लांगटियान भी नीचे पहुंच गया, और आते ही वो कहता है लिंगडोंग लगता है तुम अपनी औकात भूल गए, तुम अभी भी एक ब्रांच फैमिली के ही मेंबर हो। सिर्फ एक बार तुम लिंक क्लैन कंपटीशन को जीतने के बाद कोई स्पेशल इंसान नहीं बन जाते। मुझे हर जगह फॉलो करना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। और तभी लिंगडोंग कहता है हंसते हुए कि तुम्हारे अंदर क्या है मैं जानता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर वो स्पिरिट ना होती तो उस दिन तो मैंने तुम्हारी जान ले ही ली। तुम तो अभी इतने ज़्यादा कमज़ोर हो कि तुम अकेले मुझसे 1v1 बैटल भी नहीं कर सकते। यहाँ लिंगडोंग की ये सारी बातें सुनकर तो लिंगटान का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी उसके आसपास एक डिमोनिक और इकट्ठा होकर एक स्पिरिट समन हो गई वहाँ पे। और अब वो कहता है लांगटियान अगर उसको ये मालूम ही हो गया है तो अब छुपने का कोई फायदा नहीं। और तभी एक डिमोनिक स्पिरिट समन हो जाती है। तभी लिंगडोंग कहता है मैंने सुना था कि एक पावरफुल इंसान अगर मर जाए तो वो स्पिरिट में जिंदा रह सकता है। इस स्पिरिट का नाम है मोशी, और वो कहता है कि अच्छा अगर मुझे पता है कि तुम्हारी बॉडी में जो छुपा है उसने ये तुम्हारे इंफॉर्मेशन दी है, इसलिए जल्दी से उसे भी बाहर निकाल दो ताकि मैं उससे भी एक बार मुलाकात कर सकूं। ये सुनते ही मिस्टर डॉ वहाँ से बाहर आ जाते हैं, और वो कहता है ये तो एक बीस्ट है। और तभी लांगटियान से कहता है जाओ तुम और उस बीस्ट का ब्लड एसेंस इकट्ठा करने की कोशिश करो, तब तक मैं इस बीस्ट को जान से मारकर अपनी कल्टीवेशन एनहेंस करता हूं। और तभी वो कहता है चलो भी बीस्ट अब मेरे पास आ जाओ, और ताकि मैं तुम्हें खा के अपनी कल्टीवेशन को एनहेंस कर सकूं। और तभी मिस्टर डॉ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है
अजीब बात है, अभी तक तुम इतने पावरफुल भी नहीं हुए जो तुम मेरे को एब्जॉर्ब कर सको। और इसी के साथ में लिंगडोंग और मूसी भी, मिस्टर डाओ और मूसी भी एक दूसरे से फाइट करने लगे और वहीं लांगटियान और लिंगडोंग भी एक दूसरे से फाइट करने लगे ताकि कौन पहले उस ब्लड एसेंस को लेता है। और इन दोनों को किए जाने वाले अटैक के ऊपर प्रिंस मूलिन भी महसूस कर लेता है और वो कहता है कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं नीचे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मूसी ने बहुत कोशिश की मिस्टर डाओ को हराने की, लेकिन हम देखते हैं मिस्टर डाओ तो उसके काबू में ही नहीं आ रहा था। तभी वो हैरान होते हुए कहता है आखिर तुम किस तरीके के पोस्ट हो। तो मिस्टर डाओ ने अपनी सेलेस्टियल बॉडी को एक्टिवेट कर लिया। ये देखकर वो कहता है कि तुम एक सेलेस्टियल बीस्ट हो। ये देखकर मिस्टर डाओ कहते हैं वाह, तुमने तो कुछ ज्यादा ही जल्दी पहचान लिया। और ये कहने के साथ ही वो तेजी के साथ उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ गए। पहले तो वो घबरा जाता है, लेकिन फिर पागलों की तरह हंसते हुए कहता है यहाँ तो एनर्जी की कमी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लूंगा। और इस एनर्जी गैदरिंग फॉर्मेशन की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तभी मिस्टर डाओ कहते हैं अच्छा, इसकी वजह से तुम बहुत ज़्यादा हंस रहे हो। तभी लिंग लांगटियान और लिंगडोंग की फाइट दिखाई जाती है, जिसमें लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिख रहा था लिंग लांगटियान से, लेकिन वो दोनों बराबरी की टक्करी पे थे। और तभी लिंग लांगटियान अपनी फिनिक्स स्पिरिट का यूज़ करते हुए लिंगडोंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लिंगडोंग भी अपनी पावर का यूज़ करते हुए उसकी स्पिरिट को काफ़ी ज़्यादा जल्दी ब्लास्ट कर देता है अपनी फ्रोजन और टेक्निक की मदद से। और तभी वो दोनों, लिंगडोंग कहता है यहाँ पे अगर फाइट की तो ये बीस्ट आज़ाद हो जाएगा, फिर हम दोनों के काम नहीं आएगा। तभी लिंगलांटियान कहता है अच्छा, ये बीस्ट आज़ाद हो जाएगा। और तभी मिस्टर डाओ भी कहते हैं क्या तुम मुझे इसमें कैद करने की कोशिश कर रहे हो, और ये तो मेरी चुटकियों का खेल है। और मिस्टर डाओ तभी अपनी पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट से उस फॉर्मेशन को ब्लास्ट कर देते हैं और कहते हैं क्या तुम्हारी ये फॉर्मेशन थी, ये तो कचरा था। ये लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे, लेकिन तभी उन लोगों को वो झटका महसूस हुआ, जिस वजह से वो दोनों ही अपनी अपनी स्पिरिट अपने अपने मालिक के पास पहुंच गए। और लिंगडोंग से मिस्टर डाओ कहते हैं अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश करो, क्योंकि अगर ये फॉर्मेशन खुल गई और ये बीस्ट आज़ाद हो गया तो ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और तभी लिंगडोंग भी कहता है हाँ, तुमने सुना ना मिस्टर डाओ क्या कह रहे हैं, अगर ये रिमेनेंट सोल पूरी तरीके से आज़ाद हो गया तो तुम्हारा भी कुछ नहीं होगा, मेरा भी कुछ नहीं होगा, दोनों का। इसलिए दोनों लोग डील कर लेते हैं। तो जिस पर वो कहता है कि अच्छा डील, और डील तो तुम्हारे मरने के बाद ही होगी। और इसके बाद वो अपनी पावर से वो सारे प्लेयर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो बीस्ट कहता है। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। अब क्योंकि वो सील टूट गई थी, इसलिए वो लिंगडोंग और मिस्टर डाओ दोनों लोग उसे प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गए और साथ ही वो बीस्ट आज़ाद हो गया, इसलिए उसके सोल फ्रेगमेंट ऊपर की तरफ जाने लगे। और तभी लिंग लांटियान कहता है अब तो लिंगडोंग की जिंदा बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और साथ में वो वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ ऊपर की तरफ प्रिंस मूलिन कहता है कि हम लोग को इन सोल फ्रेगमेंट्स को वहाँ से भागने से रोकना होगा, वरना ये ऊपर बाहर जाके पूरा तबाही मचा देंगे, इसलिए वो सभी लोग उन्हें रोकने लगते हैं। आगे तरफ एम्परर को भी एहसास हो गया था कि किसी ने इंसेंस बीट को आज़ाद कर दिया है। क्लैन के लीडर कहते हैं तब तो हमें जल्दी से जल्दी जाके उन बच्चों को बचाना होगा। फिलहाल हमें उन बीस्ट के फ्रेगमेंट्स को अंदर ही कैद करके रखना होगा ताकि कम से कम नुकसान हो। वही तो हमारा फ्यूचर है। लेकिन एम्परर कहते हैं नहीं, हम इस सील को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। और इसी के साथ हमारा सीन सिर्फ लिंगडोंग पे आ गया था, जो कि ऊंचाई से गिर के नीचे बेहोश हो गया था, लेकिन अब उसको हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय।